अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन है और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की मदद लेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन में ब्लड फ्लो क्या होता है। तो जनाब, ब्लड फ्लो हमारा आज का मेन टॉपिक है। अब हम जब बर्नौली इक्वेशन मानते हैं, पढ़ते हैं, तो हम वहां पे विस्कोसिटी को निग्लेक्ट करते हैं। हम कहते हैं विस्कोसिटी आइडियल फ्लूइड में नहीं होती, तो यानी फ्लूइड फ्रिक्शन जो हम इग्नोर कर देते हैं। अगर फ्लूइड के पास विस्कोसिटी नहीं है तो इसका मतलब कि वो किसी ट्यूब या पाइप में आप उसे जो भेजेंगे, अप्लाइड करेंगे, तो आप बगैर किसी एनर्जी जाया किए उसे भेज सकते हैं। यानी फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेस है वो नहीं आने वाले। तो इसका मतलब जो विस्कोसिटी है बुनियादी तौर पे तो जब फ्लूइड चलता है लेयर्स की सूरत में चलता है, एक लेयर दूसरी लेयर से ऊपर चल रही होती है। तो अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगी तो इसका मतलब अब आपके पास दोनों सारी की सारी फ्लूइड की लेयर एक ही रफ्तार से चल रही होंगी, उनमें से कोई आगे पीछे नहीं रहेगा। अगर उनके पास विस्कोसिटी होती तो कोई लेयर आगे होती, कोई लेयर पीछे होती। ठीक होगी बात। अच्छा, अब आपके पास जो वॉल्यूम फ्लो रेट है, हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर, लेमिनर फ्लो में डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ जो आपके पास वॉल्यूम था, आपने उसे फ्लो रेट कहा था। तो वो आपके पास क्या आ गया जनाब, कि हम कहेंगे कि किसी हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल पाइप के लिए वो डिपेंड करता है किसके, उसके रेडियस पे। तो अगर हम ह्यूमन आर्टरीज की बात करें तो आप कहोगे कि जब ब्लड फ्लो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है वो रेडियस ऑफ द आर्टरी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर आप रेडियस कम कर दोगे किसी वजह से, जैसे आपके पास थिक हो जाती है या हार्डनिंग हो जाती है आर्टरी की वाल, यानी बचपन में आप देखते हैं कि आपके जब भागते हैं तो सांस नहीं चढ़ता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो आपके पास आपको सांस चढ़ता है। इसकी वजह ये होती है कि आपकी जो आर्टरी की वाल होती है वक्त गुजरने के साथ साथ मोटी और सख्त होती जाती हैं, जिस वजह से उनको फूलने में मुश्किलात आती हैं। ठीक है। और इसकी दूसरी वजह कोलेस्ट्रॉल होता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। तो अब क्या होगा कि प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो उसी सेम फ्लो रेट से चलता रहे। यानी अगर खुदा ना खास्ता रेडियस कम हो चुका है तो मुझे प्रेशर क्या करना पड़ेगा, पीछे बढ़ाना पड़ेगा ताकि फ्लो रेट सामने सेम रहे। अब अगर इसकी एक मिसाल समझो, अगर रेडियस आधा रह गया तो अब आप देखो कि आपका प्रेशर कितना होगा, 2 की पावर 4, यानी यहाँ पे जो n है वो हाफ आ गया ना आपके पास, तो 16 आपके पास टाइम आपके फैक्टर वो बढ़ जाएगा ताकि फ्लो रेट को मेंटेन किया जा सके। ठीक होगी बात। इसका मतलब इतना 16 टाइम आपको प्रेशर बढ़ाने के लिए हार्ट को तो अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि आम तौर पे ओरिजिनल फ्लो रेट फिर मेंटेन नहीं रहता। अब इसका मतलब दूसरे एंड पे देखो कि प्रेशर कम हो गया तो फ्लूइड तेज चलेगा, तो प्रेशर डिफरेंस जो है वो डिसलॉज कर सकता है जो आपकी प्लेक जम गई अंदर। तो आपके पास यानी जो प्लेक है वो जो होती है ब्लॉक करती है आर्टरी के अंदर, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। अच्छा, मेडिकल की टर्म के अंदर ये जो प्रेशर डिफरेंस प्रेशर नापा जाता है ये 1 टॉर पे नापा जाता है, 133.3 नैनोमीटर नैनो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाता है आपके पास। हाई ब्लड प्रेशर को हम सिस्टोलिक मानते हैं, इक्विवेलेंट होता है 120 टॉर के। लो ब्लड प्रेशर को हम डायसिस्टोलिक प्रेशर मानते हैं, 75 टू 80 टॉर आइडियल एक हेल्दी बॉडी के लिए माना जाता है। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट था कि आपने देखा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उनके अंदर आपके पास उसकी जो चेंज आने की वजह से बॉडी में प्रेशर चेंज होता है। तो उस चीज को हमने किसकी मदद से पढ़ा, बर्नौली इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की मदद से पढ़ा। तो हमें पता चला कि अगर आपकी रेडियस, अगर आपकी जो आर्टरीज है साइज में सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी तो क्या होगा जनाब, दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि फ्लो रेट मेंटेन रहे, जिससे मुश्किलात आएंगी वो उतना मेंटेन नहीं कर पाएगा, जिससे अब अगर आपकी नाली बिल्कुल बंद हो जाती है तो इसका मतलब हार्ट अटैक आ सकता है क्योंकि ब्लॉकेज हो जाएगी आपके पास। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है हमारे पास। ब्लड फ्लो के अंदर भी हमने बर्नौली इक्वेशन को इस्तेमाल करके देखा। फिर एमसीक्यूज के लिहाज से बड़ा अहम है आपके पास
कि भाई 1 टॉर 133.3 न्यूटन पर मीटर है और आपका सिस्टोलिक प्रेशर 120 टॉर होता है, डायसिस्टोलिक आपके पास 70 टू 80 टॉर के बराबर माना जाता है। तो ये जनाब आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।